प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। आज की वर्कशीट नंबर 38 जो कि क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी की है। इस वर्कशीट में क्षितिज गद्य खंड में हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है ल्हासा की ओर। और ये ल्हासा की ओर चैप्टर राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखा यात्रा वृत्तांत है, यानी कि यात्रा का वर्णन इन्होंने बड़े रोचक शैली में किया है। जब राहुल जी तिब्बत की यात्रा करते हैं तो तिब्बत की यात्रा के दौरान उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, कौन कौन सी मुसीबतें आई, किस तरह वहाँ उन्होंने अच्छाई का बताया कि कुछ वहाँ पर अच्छी बातें भी है। साथ में वहाँ का उन्होंने बताया कि वह चोर डाकू लुटेरे हैं, वो आदमी को पहले मार देते हैं। चोरों के छुपने का भी अच्छा वहाँ पर अड्डा है। और लोग जो डाकू है वो लोगों को पहले मारते हैं, फिर उनके पास चेक करते हैं कि कुछ सामान है या नहीं है। यानी कि कोई भी किसी को भी कभी भी वहाँ पर मार सकता है, ये बहुत डिफ़िकल्टी है। साथ में जब वो घोड़े की सवारी करते हैं तो चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है, उतराई भी बड़ी मतलब बड़ा डेंजरस है, तो इस तरह से खतरा भी है वहाँ पर। साथ ही कुछ अच्छी बातें भी है, जैसे कि तिब्बत की यात्रा में जो बीच में उन्हें गांव पड़ते हैं ना, वहाँ के लोग उन्होंने देखा कि बहुत अच्छे हैं, बहुत भोले भाले हैं। वहाँ की जो औरतें हैं वो पर्दा नहीं करती हैं, है ना। साथ ही अगर आप अननोन हैं, अनजान हैं, तो भी आराम से उनसे बातचीत कर सकते हैं, आपकी वहाँ पर रिस्पेक्ट होगी। आप किसी के घर भी आ जा सकते हैं, कुछ खा पी भी उनके घर में खा सकते हैं, है ना। साथ में लेखक ने अपना ट्रिक भी बताया कि अगर जब वो डाकू को देखते हैं, चोरों को देखते हैं, तो वो क्या भिखमंगे बन जाते हैं, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या हमें वो बातें बताते हैं भौगोलिक सांस्कृतिक परिवेश के बारे में। और अगर आपको पुरानी कोई वीडियो वर्कशीट छूट गई हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, साथ में कंप्लीट चैप्टर भी हैं। तो देखें, अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे। अब ये आगे और आगे बढ़ रहे हैं, अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कोई जगह है तिंगरी, वहाँ का विशाल बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ पहुँच गए। जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता है, यानी कि चारों तरफ से पहाड़ है, यहाँ से भी पहाड़, यहाँ से भी पहाड़, यहाँ से भी पहाड़, चारों तरफ से पहाड़ है। तो बीच में क्या है, मैदान है। ऐसा लगता है जैसे टापू है। टापू देखा आपने ना, चारों तरफ से पानी भरा होता है और बीच में कोई जगह खाली छूट जाए तो उसे टापू कहते हैं। तो यहाँ भी इसी तरह है, जिसमें दूर तक एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे दूर एक छोटी सी पहाड़ी है और पहाड़ी में मैदान है, यानी कि चारों तरफ पहाड़ है, बीच में मैदान है। उसी पहाड़ी का नाम क्या है, तिंगरी समाधि गिरी नाम है उसका। जैसे अलग अलग पहाड़ों के नाम है, एवरेस्ट पहाड़ का नाम है, हिमालय पर्वत का नाम है, इसी तरह से इसका नाम है तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने जजमान थे। अब लेखक के साथ सुमति भी गया है ना, घोड़े में भी जाता है, साथ में रहता है। तो सुमति के जजमान बहुत ज़्यादा है। अब जजमानों का फ़ायदा भी हो रहा है। देखो, कहीं ने सोने को मिल जाता है, कहीं ने खाने पीने को मिल जाता है, कहीं इनकी आओ बैठो हो जाती है। तो जजमान भी बहुत सारे हैं। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे। तो गंडे क्या है भाई, कपड़े की पतली पतली चिरी बनाते, यानी कि लंबे लंबे, और उसे लपेट करके क्या बनाया जाता, गंडा, ठीक है, कपड़ों से लपेट करके। तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर, जो लेखक है ना वो बोध गया से कपड़ा लाया है, और जब वो ख़त्म हो जाता है तो लेखक क्या करता है, किसी भी नॉर्मल कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेता है। तो बोध गया का गंडा एक पवित्र चीज़ है, वो एक धर्म से जुड़ा हुआ है, तो लेखक उसे कपड़े से बना लेता है। वह अपने जजमानों के पास जाना चाहते हैं। कौन, सुमति। सुमति जो है अपने जजमानों के पास जाना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि या तो हफ्ता भर उधर ही लगा लेंगे। लेखक को लगा कि सुमति अपने जजमानों के घर गया, भैया बैठेगा, खाएगा, पिएगा, बातें करेगा, तो शायद एक हफ्ता उधर ही वो लगा सकते हैं। तो चलिए, ये है कुछ और आगे हमने जाना किस तरह से वहाँ के लोग हैं, सुमति के जजमान हर जगह है, और बोध गया के गंडों की बात की। साथ में कुछ पहाड़ है वहाँ पर, तिंगरी समाधि गिरी। तो जो तिब्बत की यात्रा है ना, बड़ा रोचक है,
तो कुछ सवाल है यहाँ पर, उन्हें हम देखते हैं, समझते हैं। तो पहला सवाल है, अब लेखक कहाँ पहुँच गया। देखो कुछ जगह चल रहा है, यहाँ पहुँचा और आगे पहुँचा और आगे पहुँचा। तो आज की वर्कशीट के अकॉर्डिंग अब लेखक कहाँ हैं। लासा की ओर, लासा में है, तिंगरी के विशाल मैदान में है, बोध गया में है या डांडे में है, कहाँ है। 4 ऑप्शन है, तो चारों में आपको आंसर इसका पता चल गया होगा। इसका आंसर है बी, तिंगरी के विशाल मैदान में। और इसका क्या नाम है, नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, पहला MCQ था, टिक मार्क था, 4 ऑप्शन लिखेंगे, चारों में उसके बाद आंसर आप लिखेंगे अलग से। और उसके बाद कुछ लिखने वाले सवाल है, तो दिखाता हूँ आपको। तो दूसरा सवाल है, लेखक जहाँ पहुँचा यह स्थान कैसा मालूम होता था। मतलब जो जहाँ पे भी पहुँचे हैं ना, वो जगह कैसी दिखाई दे रही थी। तो लेखक अब जिस जगह पहुँचे हैं वह जगह ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों से घिरा, चारों तरफ से पहाड़ हैं और बीच में ऐसा लगता है जैसे टापू सा मालूम होता है। और है वो क्या, एक मैदान है, ठीक है। चारों तरफ से पहाड़ हैं और बीच में मैदान है, ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ से समुद्र और बीच में खाली जगह, उसी को टापू कहा जाता है। दूसरा सवाल है, दूर से क्या चीज़ दिखाई पड़ती थी और उसका क्या नाम था। दूर से कोई चीज़ दिखाई देती थी, तो उसका क्या नाम था। दूर से एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई देती थी, ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ पहाड़ हैं, बीच में मैदान है, तो दूर से वो दिखाई देती थी, जिसका नाम है तिंगरी समाधि गिरी। तो तिंगरी समाधि गिरी इसका नाम है और ये चारों तरफ से पहाड़ हैं और बीच में ढका हुआ है। चौथा सवाल दिखाता हूँ। अगला सवाल है चौथा, आसपास के गांव में सुमति क्या बांट रहे थे। सभी गांव में जाते और कुछ बना रहे थे, है ना, क्या बांट रहे थे वो। पहला देखो, कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे बना रहा था, बांट रहे थे, खाना बांट रहे थे, प्रसाद बांट रहे थे या पुस्तकें बांट रहे थे, क्या बांट रहे थे। तो चारों में आपका आंसर पता लग रहा होगा। इसका क ऑप्शन है, कपड़े की पतली पतली चिरी बना रहे थे, उससे गंडे बना रहे थे और इन्हीं गंडों को वो एक तरह से धर्म से जोड़ा गया है, क्योंकि बोध गया से आए चीज़ है, तो वहाँ पर क्या बांटते थे, वो गंडे बांटते थे। और 5वां सवाल है, सुमति वह कपड़ा कहाँ से लाए थे जिससे वो गंडा बना रहे थे और क्या युक्ति अपना रहे थे, कुछ और लॉजिक भी लगा रहे थे। तो चलिए इसका आंसर लिखोगे, कपड़ा, सुमति कपड़ा बोध गया से लाए थे। बोध गया जो कि तीर्थ है। जब यह कपड़ा ख़त्म हो जाता, बोध गया वाला कपड़ा ख़त्म हो जाता, तो वो क्या करते, किसी भी नॉर्मल कपड़े से बोध गया का गंडा वो बना लेते थे। तो कोई युक्ति अपना रहे थे, कोई भी कपड़ा लिया और बोध गया का गंडा बना दिया। गद्यांश से 2 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं आपने चुननी है। तो पहला देखो भाई, पहला तो हमने व्यक्तिवाचक चुना सुमति और दूसरा हमने जजमान चुना। तो सुमति और जजमान दोनों संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा किसी व्यक्ति, किसी जगह का नाम है। साथ में आप तिंगरी समाधि गिरी भी जगह का नाम है। तो बहुत सारे इसमें संज्ञा शब्द हैं, आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और संडे को हम लाइव क्लास जुड़ने वाले हैं आपके साथ, अलंकार पढ़ेंगे गानों के माध्यम से। तो हमारे लाइव क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ धन्यवाद।